अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात फ़िलवक्त नाकाम हो गए हैं और अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि हमारी शराइत जो है वो नहीं मानी गई। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो वहाँ से ख़बरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एक तरफ नहीं दोनों तरफ से जो है चीज़ें ऐसी थी कि उन पर डेडलॉक हुआ। और अभी मतलब फ़िलहाल तो इस हवाले से चीज़ें ज़्यादा सामने नहीं आई, लेकिन मुबसरीन ये भी कहते हैं, जो सफारतकार है जो इन चीज़ों को ज़्यादा वो करते हैं, उनका ये कहना है कि ये मानना है कि ये मुज़ाकरात जो है ये आगे भी मतलब वो हो सकते हैं। मतलब दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो अपने अपने मुल्क जाकर वहाँ पे जो बुनियादी ज़िम्मेदार हैं उनसे बातें करके और चीज़ों को दोबारा भी उस पर लाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम वो है वो ये है कि फ़िलहाल जो है ये चीज़ें जो है बिल्कुल पसे पुश चली गई हैं। इसमें पाकिस्तान की जो कोशिशें थी वो भी दुनिया ने देख ली, मतलब बहुत दुनिया से उसकी तारीफ़ें भी सामने आई हैं। लेकिन इस वक्त जो ख़ित्ते के हालात सामने आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, बिलख़ुसूस जब अगर ये जंग दोबारा शुरू हो जाए। जैसे कि कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो बड़ी अमरीकी जंगी इक्विपमेंट्स है उसने भी मूवमेंट शुरू कर ली है, यानी मिडल ईस्ट की तरफ वो जो है हरकत कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें दोबारा बहुत ख़तरनाक तरफ जा सकती हैं। बहुत से हमारे दोस्त कहते हैं कि ईरान जो है वो जीत रहा है और ये जंग जारी रहनी चाहिए, लेकिन उनके लिए बस इतना अर्थ है कि ईरान ये जंग अगर आप उस तरह समझते हैं तो ईरान ठीक है मुकाबला कर लेगा, दुनिया में महंगाई भी आ जाएगी, अमेरिका को भी इक़्तिसादी कमज़ोरी हो जाएगी, और इसराइल जो है वो तो पहले ही से जंगों में खुश हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ईरान का होगा। उसका बिल्कुल जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी जो बचा हुआ है वो मतलब बर्बाद हो जाएगा, और उसका जो अंदर से माशरती नुकसान होगा। लोग जो है इस तरह नहीं रहेंगे ज़्यादा देर तक। ये जो है ये एक फितरी बात है कि मतलब वो चीज़ें इस तरह ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगी। तो इस हवाले से बस दुआ करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो, और ये जो दुनिया में एक बहुत ख़तरनाक लहर आने वाली है महंगाई की, मुझे लगता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो ऐसे ममालिक को होगा जैसे हम हैं। यानी आप पिछले दिनों की वो देख लें कि डीज़ल जो है वो 500 उबूर कर गया, इस तरह पेट्रोल कहाँ चला गया। और अब दोबारा जब अगर ये जंग शुरू हुई तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें असरअंदाज होंगी। तो फ़िलहाल तक तो मतलब मिक्स वो आ रही हैं ख़बरें, लेकिन मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर लगता है कि इसराइल जिस तरह की वो कर रहा है, जिस तरह के उसके टैक्टिक्स हैं, वो किसी तौर पर भी, एक तो नेतन्याहू ख़ुद अंदरूनी तौर पे केसेस में जो करप्शन के केसेस है उसमें फंसा हुआ है, और सियासी तौर पे इस जंग से जो वो हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो वो हर सूरत जो है लबनान में भी बमबारियाँ वो करेगा। अभी मेरे ख्याल में जब ये मैसेज पहुंचेगा तो वो लबनान पे बमबारियाँ फिर से शुरू हो सकती है। अगर वो हो जाए तो ईरान जो है वो भी नहीं रुकेगा, और दुनिया को ये पैगाम देगा कि यानी हम जिस चीज़ के लिए हमने इनकार किया वो हम फिर से जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इब्तिदाई पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद जो है जंग दोबारा शुरू हो सकती है। बस हमारी बात इतनी, शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।